हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मंजरी एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ ग्रैनी स्क्वायर। ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए या कोई भी क्रोशेट प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक अ स्लिप नॉट एंड देन मैं बनाऊंगी फाउंडेशन चेन्स एंड हेयर आई एम गोइंग टू मेक 4 फाउंडेशन चेन्स। तो 1 2 3 and 4. So after you have made 4 foundation chains, जो हमारी पहली वाली चेन है उस चेन में हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के लिए आपको अपने हुक को फर्स्ट चेन में इंसर्ट करना है, वहाँ से यार्न को बाहर पुल करना है एंड देन आपके पास हुक पे जो ऑलरेडी एक लूप था उस लूप से भी हमें यार्न को बाहर पुल करना है। ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। ओके, फिर से इसको करते हैं। हमारी जो फर्स्ट चेन थी उस फर्स्ट चेन में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माय हुक, वहाँ से मैं यार्न को बाहर पुल करूँगी एंड देन जो मेरा दूसरा लूप था मैं वहाँ से भी यार्न को बाहर पुल कर लूँगी। तो ये बन जाएगी मेरी स्लिप स्टिच। अब स्लिप स्टिच बनाने के बाद यू विल सी कि आपके पास ये एक सर्कल जैसा हो गया है एंड इसके मिड में वी आर गोइंग टू मेक डबल क्रोशेस। ठीक है, बट उससे पहले वी आर गोइंग टू मेक 3 चेन्स। तो अब हम शुरू करेंगे अपने स्क्वायर का राउंड 1, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे 3 चेन्स एंड 3 चेन्स बनाने के बाद ये जो मेरे स्लिप स्टिच बनाने के बाद जो सेंटर है, इस सेंटर में दिस वन हेयर आई एम गोइंग टू मेक डबल क्रोशेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड 1 के लिए 3 चेन्स एंड 3 चेन्स के बाद मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस। फर्स्ट वन एंड देन सेकेंड डबल क्रोशे। ये बनाने के बाद मेरे पास जो मेरा राउंड 1 में स्क्वायर का एक साइड आ गया है। ओके, सेकेंड साइड बनाने के लिए पहले आई एम गोइंग टू चेन 2 और फिर इसी सेम सेंटर में जहाँ पे मैंने अभी डबल क्रोशे क्रिएट किया है, इसी सेंटर में आई एम गोइंग टू मेक 3 मोर डबल क्रोशेस। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे फिर से बनाऊंगी चेन 2 करने के बाद। तो चेन 2 बेसिकली हमारा कॉर्नर है स्क्वायर का। सी हमारे स्क्वायर की 2 साइड्स आ गए यहाँ पे। तो 2 साइड्स बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने चेन से स्टार्ट किया, हमने 3 चेन्स बनाई और 2 डबल क्रोशेस बनाए। राइट, ये जो चेन है ये हमारा एज अ डबल क्रोशे ही काउंट होगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट साइड। फिर हमने कॉर्नर बनाने के लिए चेन 2 बनाया, 2 चेन स्टिचेस, और फिर सेकेंड साइड स्क्वायर की बनाने के लिए हमने 3 डबल क्रोशेस बनाए। राइट, अब नेक्स्ट स्क्वायर की थर्ड साइड बनाने के लिए अगेन सबसे पहले हम कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर बनाने के लिए हम 2 चेन स्टिचेस करेंगे। उसके बाद इसी सेम सेंटर में फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस। 1 2 and 3। तो ये है, अब हमारे पास है स्क्वायर की 3 साइड्स। राइट, और फोर्थ साइड बनाने के लिए अगेन पहले हम कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर बनाने के लिए आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन्स और फिर अगेन आई एम गोइंग टू मेक 3 डबल क्रोशेस अपना फोर्थ साइड बनाने के लिए। नाउ इफ़ यू सी, हमारे पास अपने स्क्वायर की चारों साइड्स आ गई हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, स्क्वायर की 4 साइड्स एंड अभी तक हमारे पास स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स हैं। ये पहला कॉर्नर,
दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। और कॉर्नर्स बनाने के लिए हमने चेन 2 किया था, राइट। तो अब ये फोर्थ कॉर्नर बनाने के लिए भी मैं यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशेज बनाने के बाद 2 चेन्स बनाऊंगी एंड देन इसको इससे क्लोज करने के लिए, इस स्क्वायर को, फर्स्ट राउंड को क्लोज करने के लिए जो हमने इस फर्स्ट राउंड की स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी, इस 3 चेन्स की जो सबसे ऊपर ये थर्ड चेन है, इस थर्ड चेन में मैं बनाऊंगी स्लिप स्टिच। सो इस स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक, मैं yarn को बाहर पुल करूँगी एंड देन इस स्टिच से आई एम अगेन गोइंग टू पुल दिस yarn। तो ये मेरा बन गया फर्स्ट राउंड ऑफ ग्रैनी स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट राउंड बनाने के लिए सबसे सिंपल हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने फाउंडेशन 4 चेन्स बनाई, फिर फर्स्ट चेन स्टिच में हमने स्लिप स्टिच करके ये सेंटर क्रिएट किया एंड इस सेंटर से फिर हमने किया चेन 3 और चेन 3 के बाद हमने 2 डबल क्रोशेज बनाए जिससे मेरे पास ये स्क्वायर की पहली साइड आ गई। ओके, एंड देन क्योंकि हमें स्क्वायर में 4 साइड्स चाहिए एंड 4 कॉर्नर्स, तो साइड्स तो आपको डबल क्रोशे से मिल गई, बट कॉर्नर के लिए हमने बनाया 2 चेन स्टिचेस। और चेन स्टिच बनाने के बाद अगेन दूसरी साइड के लिए हमने बनाए 3 डबल क्रोशेज। फिर नेक्स्ट कॉर्नर के लिए हमने बनाए 2 चेन स्टिचेस। अगेन थर्ड साइड के लिए मैंने बनाई 3 डबल क्रोशेज और फिर कॉर्नर के लिए आई मेड 2 चेन स्टिचेस। फिर फोर्थ साइड के लिए अगेन आई मेड 3 डबल क्रोशेज और इस फोर्थ कॉर्नर के लिए भी आई मेड 2 चेन स्टिचेस, जिसको मैंने स्लिप स्टिच करके हमारी जो पहले हमने सबसे पहले थर्ड चेन बनाई थी उसमें अटैच कर लिया। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ आवर ग्रैनी स्क्वायर। नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर, अभी ये एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। सो जैसे जैसे हम राउंड्स बनाते चले जाएंगे और ये एक प्रॉपर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। सो टू मेक राउंड 2, अगेन राउंड 2 के लिए जैसे हमने राउंड 1 शुरू किया था जहाँ पे हमने 3 चेन स्टिच से शुरू किया था, राइट। तो हम राउंड 2 भी 3 चेन स्टिच से शुरू करेंगे एंड सिमिलर पैटर्न हम फॉलो करेंगे कि साइड्स बनाने के लिए हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेज। ओके, सो चेन्स बनाने के बाद अभी इस साइड इन 3 डबल क्रोशेज और इस साइड की 3 डबल क्रोशेज के बीच में जो मेरे पास कॉर्नर स्पेस है, इस कॉर्नर स्पेस में आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेज। सो 1 and 2। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज आ गए हैं, ठीक है। मैं इस चेन 3 को मैं काउंट कर रही हूँ एज अ डबल क्रोशे। तो अब इस हमें जो ग्रैनी स्टिच बनानी होती है, ग्रैनी स्टिच हम हमेशा स्पेसेस में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बनाने के बाद अब जो मेरी नेक्स्ट स्टिच होगी वो इस स्पेस में आएगी, ये जो चेन 2 का स्पेस है, राइट। तो हमारे पास अभी एक क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशे स्टिचेस को एक क्लस्टर कहते हैं, मतलब एक क्लस्टर में 3 डबल क्रोशे की स्टिचेस होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फर्स्ट राउंड में 4 क्लस्टर्स हैं, 4 क्लस्टर्स ऑफ डबल क्रोशे, तो मतलब मेरे पास 12 डबल क्रोशेज हैं, क्योंकि एक क्लस्टर में 3 डबल क्रोशे होती हैं। तो पहले राउंड में मेरे पास 4 क्लस्टर है, राइट। तो सेकेंड राउंड में एक क्लस्टर मेरे पास इस कॉर्नर पे आ गया है। सो इस स्टिच में मैं बनाऊंगी अगेन 3 डबल क्रोशेज, ठीक है। बट नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाने से पहले जो हमने अपनी लास्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशेज बनाए हैं, इसके बाद हम बनाएंगे चेन 1। ओके, अब चेन 1 करने के बाद इस गैप में, जैसे मैंने कहा कि ग्रैनी स्टिच हमेशा गैप्स में होती है, तो इस गैप में मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेज। या फिर आप कह सकते हैं कि हम बनाएंगे एक क्लस्टर, क्योंकि एक क्लस्टर का मतलब होता है कि 3 डबल क्रोशेज का एक क्लस्टर होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा राउंड 1 था उसमें हमने 4 क्लस्टर बनाए थे,
1 2 3 एंड 4, क्योंकि एक क्लस्टर 3 डबल क्रोशेस का होता है। सो इस सेकेंड गैप में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाए, मतलब एक क्लस्टर बनाया। और हमेशा जब भी हम कोई भी क्लस्टर बनाएंगे, उस क्लस्टर बनाने के बाद हम एक चेन स्टिच ज़रूर करेंगे, ओके। बट क्योंकि ये मेरा कॉर्नर है, राइट, फर्स्ट राउंड के बाद ये मेरा कॉर्नर था, तो कॉर्नर में हम क्लस्टर बनाने के बाद 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे। तो एक मैं बना चुकी थी और एक मैंने अब बनाई है। एंड देन अगेन, क्योंकि ये कॉर्नर है और मुझे सेकेंड राउंड के लिए फिर से एक कॉर्नर क्रिएट करना है, तो मैं इसी गैप में जहाँ पे मैंने ये क्लस्टर बनाया है, चेन 2 करने के बाद अगेन मैं एक क्लस्टर बनाऊंगी, मतलब मैं फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस क्रिएट करूँगी, ओके। अब हमने इसी स्पेस में पहले एक क्लस्टर बनाया, मतलब 3 डबल क्रोशेस बनाए, फिर चेन 2 किया और फिर से 3 डबल क्रोशेस बनाए। तो हमने ऐसा इसलिए किया, सेम गैप में हमने इसलिए 2 क्लस्टर्स बनाए ताकि ये मेरे सेकेंड राउंड का कॉर्नर बन जाए, ओके। ना इफ यू कैन सी, सेकेंड राउंड का ये मेरा स्क्वायर का एक कॉर्नर रेडी हो गया, ओके। तो कॉर्नर्स बनाने के लिए हमेशा जब भी हम अपने पिछले राउंड के कॉर्नर पर पहुंचेंगे, जैसे मैं सेकेंड राउंड बना रही हूँ और बनाते हुए जब मैं अपने फर्स्ट राउंड के कॉर्नर पे पहुंचूंगी, तो कॉर्नर पे मैं ये पैटर्न रिपीट करूँगी कि मैं एक क्लस्टर क्रिएट करूँगी, फिर 2 चेन्स बनाऊँगी और फिर एक क्लस्टर क्रिएट करूँगी, ओके। तो अब हम यही सेम स्टेप इस कॉर्नर के लिए फॉलो करेंगे, ओके। तो इस कॉर्नर पे अगेन हम बनाएंगे क्लस्टर स्टिच, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगले वाइट स्पेस में क्लस्टर बनाने से पहले पिछला जो हमने क्लस्टर क्रिएट किया है उसके बाद हमें हमेशा चेन 1 करना है। तो अब मैं इस स्पेस में बनाऊंगी एक क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेस, ओके। एंड देन कॉर्नर बनाने के लिए 3 डबल क्रोशेस के बाद मैं बनाऊंगी 2 चेन स्टिचेस और फिर अगेन मैं 3 डबल क्रोशेस सेम गैप में बनाऊंगी, मतलब 3 डबल क्रोशेस मतलब एक क्लस्टर, ओके। तो ये करने के बाद अब मेरे पास मेरे स्क्वायर की आ गई है सेकेंड साइड, ओके। फर्स्ट साइड हमने अभी बनाई एंड दिस इज द सेकेंड साइड। तो मेरे सेकेंड राउंड के 2 कॉर्नर्स रेडी हो गए। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम पिछले राउंड के कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो हमें हमेशा ये कॉर्नर स्टिच क्रिएट करनी है, एक क्लस्टर, 2 चेन स्टिचेस और फिर से एक क्लस्टर सेम स्पेस में। तो हम ये सेम स्टेप इस कॉर्नर के लिए भी फॉलो करेंगे। तो उससे पहले हम करेंगे चेन 1 एंड देन मैं बनाऊंगी अपना पहला क्लस्टर। ये मेरा 3 डबल चेन्स का पहला क्लस्टर आ गया है एंड क्लस्टर बनाने के बाद कॉर्नर पे वी आर गोइंग टू मेक 2 चेन्स और उसके बाद फिर से इसी सेम स्पेस में मैं बनाऊंगी एक और क्लस्टर। एंड क्लस्टर बनाने के बाद वी आर ऑलवेज गोइंग टू मेक 1 चेन। तो नाउ इफ यू विल सी, हमारे पास राउंड 2 में 3 कॉर्नर्स आ गए हैं, 1 2 एंड 3। अब फोर्थ कॉर्नर होगा हमारा ये, जहाँ से हमने राउंड 2 शुरू किया था। बट राउंड 2 में अगर आप देखोगे कि इस स्पेस में ऑलरेडी हमारे पास एक क्लस्टर है जहाँ से हमने राउंड 2 शुरू किया था, राइट। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक क्लस्टर है तो हम जो बाकी का रिमेनिंग है, मतलब क्योंकि कॉर्नर पे हमें 2 क्लस्टर्स और 2 क्लस्टर्स के बीच में 2 चेन स्टिचेस चाहिए, राइट। तो हमारे पास एक क्लस्टर ऑलरेडी है, हम बनाएंगे एक और क्लस्टर।
एक क्लस्टर बनाने के बाद इन दोनों क्लस्टर को ज्वाइन करने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए हम बनाएंगे 2 चेन्स और फिर इस रो को, इस राउंड को एंड करने के लिए ये जो मैंने सबसे पहले 3 चेन्स बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में मैं बनाऊंगी एक स्लिप स्टिच। ये बन गई मेरी स्लिप स्टिच। तो इस स्लिप स्टिच को बनाने के बाद मेरा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है और अब मेरे स्क्वायर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है कंपैरेटिवली राउंड 1 से। सो राउंड 2 में बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप जब भी राउंड 1 के कॉर्नर में पहुंचेंगे तो आपको कॉर्नर स्टिच बनानी है। और कॉर्नर स्टिच का मतलब है कि हमें 3 डबल क्रोशेज बनाने हैं, फिर 2 चेन्स एंड देन 3 डबल क्रोशेज अगेन, मतलब एक क्लस्टर, 2 चेन्स एंड देन सेकेंड क्लस्टर। और दूसरे एंड पे जाने से पहले हमेशा आपको क्लस्टर के बाद चेन 1 करना है। ओके, चेन 1 करने से हमें ये स्पेसेस मिलते हैं। ओके, और इन स्पेसेस में हम अपने नेक्स्ट राउंड पे वर्क करते हैं, तो इसलिए हमें चेन 1 करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 3 एंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन स्टिचेस एंड देन इस चेन स्टिचेस के जस्ट बिलो जो हमारे क्लस्टर के बीच का गैप है, इस गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज। सेम स्टेप जो हमने सेकेंड राउंड के स्टार्टिंग में किया था। एंड देन ये क्लस्टर बनाने के बाद चेन 1। नाउ नेक्स्ट कॉर्नर से पहले हमारे पास एक वाइट स्पेस है, राइट? ये वाइट स्पेस आया था जब हमने राउंड 2 में ये कॉर्नर स्टिच बनाई थी एंड देन इसके बाद चेन 1 करके फिर से इस कॉर्नर पे कॉर्नर स्टिच बनाई थी, राइट? तो हमारे पास अब ये जो वाइट स्पेस आया है एक्स्ट्रा, इस वाइट स्पेस में हम बनाएंगे एक क्लस्टर, मतलब 3 डबल क्रोशेस। लाइक दिस। एंड एक क्लस्टर बनाने के बाद वी आर गोइंग टू चेन 1। ओके, तो ये जितने भी वाइट स्पेसेस होंगे हमारे कॉर्नर्स के बीच में, इन वाइट स्पेस में हम हमेशा एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे, मतलब 3 डबल क्रोशेस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वाइट स्पेस है वो हमारे राउंड 2 का कॉर्नर है, राइट? तो इस कॉर्नर पे हम करेंगे कॉर्नर स्टिच, मतलब हम क्रिएट करेंगे एक क्लस्टर और क्लस्टर के बाद कॉर्नर बनाने के लिए वी आर गोइंग टू मेक 2 चेन्स एंड देन अगेन सेम स्पेस में आई एम गोइंग टू मेक अनदर क्लस्टर। और क्लस्टर बनाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक 1 चेन। नाउ अगेन मेरे पास नेक्स्ट कॉर्नर से पहले एक वाइट स्पेस है, इस वाइट स्पेस में मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर, मतलब 3 डबल क्रोशेस। एंड क्लस्टर बनाने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू चेन 1। Now again we have reached the corner of our this side of the square. So again corner में I'm going to make the corner stitch, which is I'm going to make 3 double crochets. Then I'll make 2 chain stitch and then again 3 double crochets in the same space. And cluster बनाने के बाद I'm going to make 1 chain. Now if you see ये हमारे कॉर्नर्स थे जहाँ पे हमने कॉर्नर स्टिच बनाई और ये हमारा बीच का वाइट स्पेस था जहाँ पे हमने एक क्लस्टर बनाया। तो अब नेक्स्ट राउंड में, मतलब राउंड 3 के एंड में यू विल सी कि 2 कॉर्नर्स के बीच में अब हमारे पास 2 वाइट स्पेसेस हैं, राइट? पिछले राउंड में हमारे पास एक ही वाइट स्पेस था
बट नेक्स्ट राउंड में नाउ दो कॉर्नर्स के बीच वी हैव 2 वाइट स्पेसेस। तो ये वाइट स्पेसेस इंक्रीज होते रहेंगे बाय 1 हर राउंड में। जैसे जैसे आप अपना राउंड्स इंक्रीज करते चले जाएंगे, ये वाइट स्पेसेस +1 इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट वाइट स्पेस में आई एम गोइंग टू मेक 1 क्लस्टर। एंड क्लस्टर बनाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक चेन 1। अगेन वी हैव रीच द थर्ड कॉर्नर। दो कॉर्नर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं इस राउंड में, तो ये मेरा थर्ड कॉर्नर है। इसमें अगेन मैं कॉर्नर स्टिच करूँगी, विच इज़ हम बनाएंगे एक क्लस्टर। देन आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन्स और फिर से हम इसी सेम स्पेस में बनाएंगे एक और क्लस्टर। एंड देन क्लस्टर बनाने के बाद वी आर ऑलवेज गोइंग टू चेन 1। नाउ इफ यू सी, हम अपने राउंड 3 के लास्ट साइड पे पहुंच गए। तो लास्ट साइड पे अगेन मेरे पास एक वाइट स्पेस है, तो इसमें मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर। क्लस्टर को बनाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक 1 चेन। और अब ये मेरा फोर्थ कॉर्नर है, इस राउंड का लास्ट कॉर्नर। अब इस कॉर्नर से, क्योंकि हमने राउंड 3 शुरू किया था, तो ऑलरेडी मेरे पास एक ही वाला क्लस्टर है जब मैंने चेन 3 करके 2 डबल क्रोशेस बनाए थे, राइट। तो क्योंकि इस कॉर्नर पे मेरे पास ऑलरेडी एक क्लस्टर है, तो अब जो रिमेनिंग है, जो कि एक क्लस्टर एंड 2 चेन्स, वो मैं यहाँ क्रिएट करूँगी। तो इस कॉर्नर पे मैंने एक क्लस्टर क्रिएट कर लिया है, एक क्लस्टर मेरे पास ऑलरेडी है। अब इन क्लस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए और कॉर्नर बनाने के लिए मैं 2 चेन्स बनाऊंगी। एंड देन जो मेरी ये 3 चेन स्टिचेस थी, इसमें से जो मेरी थर्ड चेन स्टिच है, उसमें मैं बनाऊंगी स्लिप स्टिच लाइक दिस। तो ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। नाउ इस थर्ड राउंड में, जैसे पिछले राउंड में मेरे पास दो कॉर्नर्स के बीच में सिर्फ एक वाइट स्पेस था, बट अब थर्ड राउंड में मेरे पास 2 कॉर्नर्स के बीच में 2 वाइट स्पेसेस हैं। अब जब हम फोर्थ राउंड शुरू करेंगे, तो ये वाइट स्पेस एक और इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास 2 कॉर्नर्स के बीच 3 वाइट स्पेसेस होंगे। ये वाइट स्पेसेस +1 इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे आप राउंड्स क्रिएट करते रहेंगे। तो अगेन जब हम राउंड 4 शुरू करेंगे, तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने राउंड 3 में फॉलो किया था। हम चेन 3 क्रिएट करेंगे पहले, फिर उसके जस्ट बिलो जो स्पेस है क्लस्टर चेन 2 स्पेस, उसमें हम 2 डबल क्रोशेस क्रिएट करेंगे। क्लस्टर बनाने के बाद आई एम गोइंग टू चेन 1। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच जितने भी वाइट स्पेसेस होंगे, उन स्पेसेस में हम बनाएंगे एक क्लस्टर। सो अगेन मैं इसमें बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस। और क्लस्टर बनाने के बाद आई एम गोइंग टू चेन 1 अगेन, क्योंकि ये मेरा एक वाइट स्पेस है, तो मैं इसमें बनाऊंगी एक क्लस्टर। एंड देन आई एम गोइंग टू चेन 1 और फिर आई हैव रीच दी फर्स्ट कॉर्नर ऑफ फोर्थ राउंड। तो इस फर्स्ट कॉर्नर पे मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर और कॉर्नर बनाने के लिए 2 चेन्स और फिर एक और क्लस्टर इन दी सेम स्पेस।
और क्लस्टर बनाने के बाद आई एम ऑलवेज गोइंग टू मेक वन चेन। तो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस कि हमने इस कॉर्नर से राउंड 4 शुरू किया था और ये हमारा सेकंड कॉर्नर है। तो अब इन दोनों कॉर्नर्स के बीच मेरे पास 3 वाइट स्पेसेस हैं। नाउ अगेन दूसरी साइड में आई अगेन हैव 2 वाइट स्पेसेस। तो हर वाइट स्पेस में मैं बनाऊंगी एक क्लस्टर, मतलब मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेट। यहाँ पे आई एम गोइंग टू चेन 1 एंड देन नेक्स्ट वाइट स्पेस में अगेन मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेट एंड आफ्टर मेकिंग अ क्लस्टर अगेन मैं बनाऊंगी चेन 1। और अब हम आ गए अपने सेकेंड कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे अगेन आई एम गोइंग टू मेक 1 cluster, then 2 chain stitches and then again another cluster in the same space। and cluster complete करने के बाद तो क्लस्टर कंप्लीट करने के बाद आई एम गोइंग टू मेक 1 चेन। ये कॉर्नर बनाने के बाद अगेन आई हैव 2 वाइट स्पेसेस। अब हर वाइट स्पेस में अगेन आई एम गोइंग टू मेक 1 क्लस्टर देन चेन 1 एंड देन इसमें फिर से मैं क्लस्टर बना के चेन 1 करके कॉर्नर स्टिच बनाऊंगी। सो आई विल मीट यू हियर। मैंने वाइट स्पेसेस में क्लस्टर्स क्रिएट कर लिए हैं एंड आई हैव रीच्ड माय थर्ड कॉर्नर। अगेन इस थर्ड कॉर्नर में आई एम गोइंग टू मेक 1 cluster, then I'll chain 2 and then I'll make another cluster। मेरा फर्स्ट क्लस्टर आ गया। अब मैं बनाऊंगी चेन 2 एंड देन मैं अपना नेक्स्ट क्लस्टर बनाऊंगी सेम कॉर्नर स्पेस में। और ये क्लस्टर बनाने के बाद आई एम गोइंग टू चेन 1। अभी हम पहुंच गए हैं अपने फोर्थ राउंड के लास्ट साइड, फोर्थ साइड में। ओके यहाँ पे भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। आई हैव 2 वाइट स्पेसेस, तो पहले हम स्पेसेस में क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं। क्लस्टर क्रिएट करके चेन 1 again cluster create करके chain 1। now we have reached the fourth corner of our round 4। okay so ये हमारा लास्ट कॉर्नर है। अगेन लास्ट कॉर्नर में हमारे पास पहले से ही एक क्लस्टर है क्योंकि हमने ये राउंड इस क्लस्टर से शुरू किया था चेन 3 करके और देन 2 डबल क्रोशेस बना के। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक क्लस्टर है, मैं बनाऊंगी जो एक क्लस्टर हमें और बनाना होता है, रिमेनिंग 1 क्लस्टर। and then I am going to make 2 chains। ओके क्योंकि हमें हर कॉर्नर पे चाहिए एक क्लस्टर, 2 चेन, अनदर क्लस्टर। सो आई हैव 2 क्लस्टर्स है बट मेरे पास चेन्स नहीं है, तो आई हैव मेड 2 चेन्स एंड देन अगेन जो मेरा ये पहला 3 चेन वाला स्टिच था, इसके थर्ड चेन में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच like this। okay so this is a granny square। अब जैसे जैसे आप राउंड्स इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे आपका ये बीच का जो चेन 1 स्पेस है ये इंक्रीज होता रहेगा। इन राउंड 4 वी हैव 3 चेन स्पेस, तो 2 कॉर्नर्स के बीच में राउंड 4 में आपके पास 3 चेन स्पेस है। तो जब नेक्स्ट राउंड आप राउंड 5 बनाएंगे तब 2 कॉर्नर्स के बीच में आपके पास 4 वाइट स्पेसेस होने चाहिए। ओके सो ये वाइट स्पेस +1 करके हर राउंड में इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपका ग्रैनी स्क्वायर में हर साइड्स में इवन स्टिच है या नहीं, तो ऑलवेज काउंट योर वाइट स्पेसेस। ये वाइट स्पेसेस इक्वल होने चाहिए हर राउंड में।
ओके। और अगर आपको और बड़ा स्क्वायर चाहिए तो आप सिमिलर वे में, सेम स्टेप्स में जिसमें हमने राउंड 3 एंड 4 किया था, उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इसको बिग बना सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज आवर ग्रेनी स्क्वायर। इसको बनाना बहुत ही ईजी है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको और बिगर बनाते रहिए टू प्रैक्टिस कि ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग पैटर्न। टिल देन, हैप्पी क्रोशेटिंग।